नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों की एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूं अच्छी चल रही होगी। आपका जो डिसेबिलिटी वाला कॉमन पेपर है उसमें या फिर आपके जो अन्य 5 पेपर हैं उनमें एक एक नंबर के जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं। तो अपने कोर्स में इतनी फुल फॉर्म्स है कि हम उनको रट तो सकते नहीं है। तो इन फुल फॉर्म्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा और थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस यूज करना। आप इनके उत्तर या इनकी फुल फॉर्म जरूर लिख पाओगे। तो जैसे कि कुछ कुछ फुल फॉर्म्स है जो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उनमें जैसे पहली जो फुल फॉर्म है NBER, ये चाहे एग्जाम में आए चाहे ना आए पर इसका आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए। NBER क्या होता है। NBER वो होता है जो हमारी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर रिहेबिलिटाइजेशन, यानी जो पुनर्वास की जो स्पेशल डीएड बीएड की जो एग्जाम होती है वो जो बोर्ड कंडक्ट करवाता है वो NBER होता है। फिर जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, UNCRPD है, इनमें आपको UN 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 कॉमन देखने को मिल रहा है। तो कॉमन पेपर में UN जहां शुरुआत में आ गया उसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन। आप फुल फॉर्म्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों भाषा में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी फुल फॉर्म सही होनी चाहिए। यूएन जहां भी आ गया कॉमन पेपर में उसका मतलब होगा यूनाइटेड नेशन, यानी शुरू में जो यूएन आता है उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। फिर इसके बाद है आई। आई होगा इंटरनेशनल। सी, या तो सी का मतलब होगा चिल्ड्रेन या फिर होगा कल्चरल। तो सी। ई क्या होता है। ई होता है इमरजेंसी। एफ का मतलब होता है फंड, यानी एफ लास्ट में आ रहा है इसका मतलब फंड ही होगा। तो फंड से रिलेटेड है, तो फंड किसको देते हैं, चिल्ड्रेन को। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड या एजुकेशन फंड भी बोल सकते हैं इसको। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप नहीं भूलोगे। यूनाइटेड नेशन, यूएन जहां शुरुआत में आ गया कॉमन पेपर में यूनाइटेड नेशन ही होगा। आई इंटरनेशनल। CEF यानी चिल्ड्रेन एजुकेशनल फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। फिर यूनेस्को। यूनेस्को में यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, ए का मतलब एजुकेशन, एस का मतलब साइंटिफिक, सी का मतलब कल्चर, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ओ अगर किसी भी ओ कॉमन पेपर में कोई भी फुल फॉर्म में आ गया उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। CO कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एस साइंटिफिक, ए का मतलब एजुकेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है आपकी UNCRPD। UN का मतलब होगा यूनाइटेड नेशन, C का मतलब होगा कन्वेंशन आर राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। PD कॉमन पेपर में अगर किसी भी फुल फॉर्म के लास्ट में आ जाएगा तो उसका मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, और अगर उससे पहले आ आता है तो राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अब है NIEPID MDVD।
NIEP कॉमन है तीनों में। तो ये ID, MD, VD ये तो आप सब समझते होंगे। ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, MD मल्टीपल डिसेबिलिटी, VD विजुअल डिसेबिलिटी। तो ये जो NIEP है ये क्या है? एन नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन। ये तो चार वर्ड जो कॉमन है, नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन। अब आगे जो IDMD VD लगा हुआ है, इनका मतलब हो जाएगा ID का मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, MD का मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी, VD का मतलब विजुअल डिसेबिलिटी। यानी अब जैसे इसकी फुल फॉर्म दे तो निफिड की पहले दे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऐसे ही MD का नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। निफिड का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी। ये तीनों सेम है, एक ही आप याद रख लोगे, इन दोनों की अपने आप हो जाएगी। अब जैसे फुल फॉर्म देखें तो NCERT ये भी कॉमन फुल फॉर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, NCTE ये भी कॉमन फुल फॉर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेशनल काउंसिलिंग टीचर्स एजुकेशन। और जैसे फुल फॉर्म है WHO जो कॉमन याद होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी। फिर जो अपने जो अंतरराष्ट्रीय निकाय होते हैं कुछ उनमें से भी है, जैसे समितार हो गई, और जो HI का जो मेन बोर्ड है वो हो गया, अलिया और जंग, वो भी मैं आपको बता देता हूं लिख के। अब है AYJNISLD, ये जो है वो HI से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, या डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। ये जो है अगर एग्जाम में आ गई और आपको याद नहीं रहता है, जो HI से है उनके ऊपर जो पेपर आएगा उनके ऊपर लिखी हुई आएगी पूरी की पूरी। फिर है TLM एक ऐसी फुल फॉर्म है जो मतलब पूछी जाती है अक्सर, तो अगर नहीं भी जाती है तो TLM का आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है टीचर्स लर्निंग मटेरियल। यदि आप स्पेशल बीएड कर रहे हो तो इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर है CWSL, ये क्या होता है? चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। फिर है DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर है NIMH, NILD, NIVH। NI जहां भी आता है कॉमन पेपर में, शुरुआत में अगर NI आता है तो उसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट। तो NI नेशनल इंस्टीट्यूट। MH का होगा मेंटली हैंडीकेप, LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी,
VH विजुअली हैंडिकेप। यानी कि NI अगर किसी भी फुल फॉर्म में आ गया कॉमन पेपर में तो उसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट। और इंस्टीट्यूट आ गया कई बार आप फोर विथ इनमें, जैसे फोर, कभी फोर लगता है, कभी ऑफ लगता है, कभी विथ लगता है, तो इसमें आप जैसे इंस्टीट्यूट आ गया, इंस्टीट्यूट के आगे हमेशा फोर ही आएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, इसका हो जाएगा मेंटली हैंडिकेप, LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, VH विजुअली हैंडिकेप। जैसे यदि आप ऑफ विथ ये लगाने में मतलब समझ नहीं पा रहे हो कहां कैसे लगाया जाए, तो मैं बता देता हूं कुछ कुछ में। जैसे इंस्टीट्यूट आ गया, इंस्टीट्यूट के बाद हमेशा फोर आएगा, यानी इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकेप, इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर XYZ जो भी है। पर्सन जहां पे आ गया, पर्सन के आगे हमेशा विथ आएगा, जैसे पर्सन विथ स्पेशल नीड, पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, पर्सन के आगे विथ आएगा। ये जो मुख्य मुख्य फुल फॉर्म थी वो मैंने आपको बताई, समझाया। और कुछ कुछ फुल फॉर्म्स है जो इनसे रिलेटेड ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको इसमें थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस यूज करना है, बाकी कोई हार्ड नहीं है। ऐसे देखे तो फुल फॉर्म्स बहुत लंबी है, ऐसे रट्टी तो ये जाएगी नहीं। तो क्या है, आपको एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है। इनमें आपको थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस वो जो है काम में लेना होगा, बाकी कोई हार्ड काम नहीं है। यह था आपका कॉमन पेपर। और जो अलग 5 पेपर है उनमें भी 5 नंबर आपको फुल फॉर्म से दिवाएगी, 5 नंबर की हर पेपर में फुल फॉर्म आएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ये बाकी सारी जो फुल फॉर्म्स है मुख्य मुख्य वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी हैं, आप वहां से चेक कर लेना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।